स्टूडेंट्स, दिस इज मानस एंड वेलकम टू मानस इंग्लिश वर्ड। मैं मानस आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मानस इंग्लिश वर्ड पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्रिय बच्चों से मैं वादा करके गया था कि इस बार का वीडियो जो है वो सिंथेसिस में सिंपल से सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रूल से संबंधित होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है यूजिंग एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग आज देखेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मैं आपको दो चीजें नहीं बताने वाला हूँ। पहले की पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, आपने एडजेक्टिव की परिभाषा सुनी होगी, ये सब बताते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव और भी कितनी स्थितियों में लगाया जा सकता है ये आपको शायद ही मालूम होगा, तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और दूसरा नियम मैं आपको जो अभी बता देता हूँ सुन लीजिए। परिभाषा तो लिखी होती है कि वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव कभी भी प्रोनाउन के आगे नहीं आएगा। ये नियम हमेशा आप नोट डाउन कर लीजिए। वो प्रोनाउन को क्वालिफाई तो करेगा लेकिन एडजेक्टिव कभी भी प्रोनाउन के आगे नहीं आएगा, वो हमेशा नाउन के आगे लगाया जाएगा। तो उसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है, इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव की पोजीशन कितनी हो सकती है। चलिए देखते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप दिमाग में और कॉपी में हर जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को दो भागों में बेटा डिवाइड किया गया है। पहली बोलते हैं अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और दूसरे को बोलते हैं बेटा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरे को बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। हिंदी जानना चाहेंगे तो हिंदी में आपको बता देता हूं। अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं वाला गुणवाचक विशेषण, अट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रधानवाचक विशेषण, प्रधानवाचक विशेषण, प्रधानवाचक विशेषण। ये तो हो गई हिंदी। अब हम दिए हुए वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन पर है कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन में, उसका मैं आपको नियम बता देता हूं सिंपल सा। एक प्रकार की वर्ब मैंने आपको बी पढ़ाई है, वर्ब के मैंने 3 वीडियो डाले हैं। जिसने वर्ब नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ ले, क्योंकि वर्ब से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बी में मैंने 7 प्रकार की वर्ब लिखाई थी, अगर बी को जोड़ दिया जाएगा तो 8 हो जाएंगी। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बी। अगर बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो वो शब्द प्रेडिकेटिव पोजीशन पे होगा, और अगर एडजेक्टिव का प्रयोग जो है वो किसी नाउन से पहले किया गया है तो वो एडजेक्टिव अट्रीब्यूटिव कहलाएगा। सुनते जाइएगा, बी वर्ब के बाद लिखा होगा एडजेक्टिव तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव, और अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से आगे होगा तो कैसा कहलाएगा, अट्रीब्यूटिव। तो आपको अगर आपसे पूछे कि वाक्य में एडजेक्टिव कितनी पोजीशन पे हो सकता है तो 2, अट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव। इसको आप जरूर लिख लीजिए, मैं हटा जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट करके आप जरूर सेव कर लीजिए। उसके बाद सबसे मुख्य बात ये आती है कि हम पूरे सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव कहां लिखा हुआ है। मालूम तो परिभाषा तो है, लेकिन एक ऐसा तरीका जो हर जगह लग जाए, वो तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वो तरीका एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है डिग्री। डिग्री में अभी आपको सिंथेसिस के बाद खत्म होने के बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे आऊंगा। सारी चीजें मैं वर्ड फॉरवर्ड आपको एक एक करके पढ़ा दूंगा। मैंने इसे कहा इंटरमीडिएट का एग्जाम लगा हुआ है और 18 से 22 अप्रैल के बीच एयरफोर्स का भी पेपर लगा हुआ है, तो सारे एग्जाम अब शुरू होने वाले हैं। चूंकि आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से स्थितियां काफी खराब हुई हैं, वैश्विक महामारी कोविड-19 फैली हुई थी, अब स्थितियां काबू में आ गई हैं तो सारी चीजें सामान्य रूप से चल रही हैं। तो सब एग्जाम बच्चा बैक टू बैक होंगे। जो एग्जाम पोस्टपोन थे वो सारे एग्जाम फिर से होने वाले हैं। तो जिन्होंने भी फॉर्म डाला है एयरफोर्स का है या जो एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल कमर कस लें कि आप लोगों को अब अच्छे से पेपर देना है। तो बात यह आती है कि हम दिए हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, तो उसका सीधा सा मानस फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि एडजेक्टिव बराबर डिग्री, एडजेक्टिव बराबर डिग्री। ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी शब्द की डिग्री बन जाएगी बच्चा तो वो एडजेक्टिव ही होगा।
डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, अभी से सुन लीजिए, जिनको बोलते हैं पीसीएस। पीसीएस कैसे? पी फॉर पॉजिटिव, सी फॉर कंपैरेटिव, एस फॉर सुपरलेटिव। ये डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, जिसकी डिग्री बनेगी तो वो शब्द जो है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। डिग्रियां दो प्रकार से बनाते हैं, आप जानते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ईआर लगाकर या मोर लगाकर, सुपरलेटिव ईएसटी लगाकर या मोस्ट लगाकर। जैसे वर्ड लिखा मैंने ग्रेट, तो क्या हो जाएगी डिग्री? ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो जाएगी ना। मैंने लिखा ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगी? मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। यार कहाँ लगाते हैं, मोर कहाँ लगाते हैं, बहुत सारे नियम है, जब डिग्री पढ़ाएंगे तो विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अभी समझ लीजिए कि जितने भी शब्दों की डिग्री बनाई जा सकेगी उतने शब्द एडजेक्टिव हो जाएंगे, जितनी नाउन उतने एडजेक्टिव। ये कहना गलत है, जिनकी जिनकी डिग्री बनेगी वो सारे शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके ही आपको आज दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को वापस एक सिंपल में ही ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे मुख्य बात यह है कि आप सिंपल सेंटेंस की पहचान न भूले। मैंने कल बताया था, वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लें। सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है, वो सिंपल कहलाएंगे, वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब एडजेक्टिव का प्रयोग करके कैसे बनाना है, बात है आती है। तो सुनिए क्या करना है, आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करके जब कभी भी किसी सिंपल सेंटेंस को सिंपल में कंबाइन करना होगा तो उसमें एक एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की पोजीशन पे होगा। ये मानसवाणी है, बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए कि उसमें एक एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन पे होगा। उस प्रेडिकेटिव पोजीशन पे लिखे हुए एडजेक्टिव को एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे रिप्लेस करना है। क्या कहा मैंने? वो एडजेक्टिव जो प्रेडिकेटिव पोजीशन पे लगा है उसको कहां लगाना है? एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे। मतलब उस एडजेक्टिव को उस नाउन के बिफोर फिक्स करना है जिसकी वो विशेषता प्रकट करेगा। बात समझ रहे हैं ना? प्रेडिकेटिव को क्या बनाना है? एट्रिब्यूटिव बनाना है। मतलब एडजेक्टिव को नाउन बिफोर लगाना है, प्रोनाउन के बिफोर नहीं। मैंने आपसे कहा है कि एडजेक्टिव कभी भी प्रोनाउन के आगे नहीं आएगा। दो नियम आपको मैंने नए बताए, पहला एडजेक्टिव की पोजीशन और दूसरा एडजेक्टिव कभी प्रोनाउन के आगे नहीं आएगा। एक नियम और याद आ रहा है एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो भी सुन लीजिए कि एडजेक्टिव कभी भी बहुवचन अर्थात प्लूरल रूप में नहीं हो सकता है। क्या इसको लैंग्वेज देखेंगे? एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल बहुवचन नहीं हो सकता है। अगर एडजेक्टिव का बहुवचन बनाया जाएगा तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा गुड, आप जानते हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है। कैसे इसकी डिग्री बनेगी ना, कंपैरेटिव क्या बनेगी? बेटर, सुपरलेटिव क्या बनेगी? बेस्ट। अगर मैंने इसका प्लूरल बनाने का प्रयास किया, गुड्स कर दिया, तो गुड्स बराबर क्या हो जाता है? लगेज, मतलब सामान। तो कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा। ये नियम बिल्कुल दिमाग में बिठा कर रखिए। अब बात ये आती है कि अब सेंटेंस को देख लेते हैं कि ये प्रेडिकेटिव को एट्रिब्यूटिव में कैसे चेंज करना है। अब ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि मैंने कहा है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करें। एक मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा, एक एग्जांपल में लिखना चाहूंगा। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, मैंने लिखा एक वाक्य, माय फादर gave me a pen, full stop, it was costly। अब इस पहला वीडियो आया है रूल से रिलेटेड। अभी जब वीडियो सिंथेसिस समाप्त हो जाएगा ना, तब आप मैं एक ही वाक्य लिखूंगा और उन वाक्यों का सिंपल से सिंपल बनाएंगे, उसी वाक्य का सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसी वाक्य का सिंपल से कंपाउंड बनाएंगे। तब आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को सिंपल में ही नहीं, उसका कॉम्प्लेक्स बन सकता है, उसका कंपाउंड बन सकता है। ऐसे दो वाक्य लिखे हुए हैं, ये दोनों वाक्य सिंपल है कि नहीं है देखते हैं। अगर एक एक फाइनाइट वर्ब होगी तो ये सिंपल होंगे। दो कितने वर्ब लिखे? ये एक वर्ब है, वॉच एक वर्ब है, एक ही तो वर्ब है ना, ये हो जाएगी इंट्रांसिटिव। ये हो जाएगी ट्रांसिटिव। बोलो कैसे? इसका पैसिव वॉइस बनेगा ना, इसका पैसिव वॉइस बनना इट मींस ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बनना इट मींस ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब करना क्या है? करना है कि मैं देख पा रहा हूं कि वॉच जो वर्ब है वो बी की वर्ब है, बी की वर्ब है। मैंने आपको लिखा था इज ए मार वॉच वर्ब, तो बी के बाद जो एडजेक्टिव आएगा, कॉस्टली
क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इसकी डिग्री बनेगी ना, मोर कॉस्टली और मोस्ट कॉस्टली, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो बी के बाद देखो एडजेक्टिव लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बी के बाद एडजेक्टिव लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर बी के बाद जो एडजेक्टिव लिखा होता है वो किस पोजीशन पे होता है? प्रेडिकेटिव। तो मतलब इस कॉस्टली की पोजीशन क्या हो जाएगी? प्रेडिकेटिव। मैंने कहा था ना कि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना होगा तो उसमें एक एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव पोजीशन पे होगा, तो उस प्रेडिकेटिव पोजीशन को किसमें चेंज करना है? एट्रीब्यूटिव में। मतलब कॉस्टली को उस नाउन के आगे लगाना है, प्रोनाउन के आगे नहीं, कॉस्टली को उस नाउन के आगे लगाना है जिसकी यह विशेषता प्रकट करेगा। तो मैं आगे वाले वाक्य में देख पा रहा हूं कि दो नाउन है, नाउन बराबर सिर्फ टच, पहला कहां लिखा है फादर, दूसरा कहां लिखा हुआ है पेन। तो कॉस्टली जिसकी विशेषता है उसके आगे लगेगा। तो कॉस्टली का मतलब महंगा, माई फादर गेव मी अ पेन, हिंदी निकाल ले, माई फादर गेव मी अ पेन, मेरे पापा ने मुझे एक पेन दिया है, इट वॉज कॉस्टली, महंगा है। तो महंगा क्या है? पापा नहीं, पापा महंगा नहीं, महंगा क्या है? पेन है ना। तो कॉस्टली किसकी विशेषता है? पेन की, तो उठा के पेन के आगे लगाना है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा? माई फादर गेव मी अ कॉस्टली पेन। इतना करने के बाद कॉलर नहीं ऊंचा करना, पहले देख लेना कि क्या ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे आ गया है। तो मैं देख पा रहा हूं कि कॉस्टली जो है वो एडजेक्टिव है और किसके बिफोर लगा हुआ है? पेन, नाउन के बिफोर लगा हुआ है। और जब कभी भी कोई एडजेक्टिव नाउन बिफोर लगता है तो वो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे। अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमने एक साधारण वाक्य में तब्दील किया है। अभी भी ये सिंपल वाक्य है, देखो एक ही वर्ब का प्रयोग है, तो इस तरीके से वाक्य आपको करने हैं। तो सिंपल सा एक लेवल, दो साधारण वाक्य लिखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं, हो गया ना। आगे चलते हैं। अब सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे विलियम सी डगलस सा अ गर्ल स्टॉप, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लिखा हुआ है। विलियम सी डगलस नाम सुन के इंटरमीडिएट बच्चों को कुछ तो याद आ गया होगा, ये प्रोज में पहला टॉपिक है एकेडमिक बास्केट इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का, उसके ये राइटर है विलियम सी डगलस। तो यहाँ पर मैं फिर देख पा रहा हूँ कि दोनों तरफ एक ही एक वर्ब का प्रयोग है, मतलब ये ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव। अब इनको क्या करना है? एडजेक्टिव का प्रयोग करके, अभी तो आपका सीधा सीधा फोकस एडजेक्टिव पे होना चाहिए क्योंकि आप बाकी के नियम आपको मालूम ही नहीं है। एडजेक्टिव फोकस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल डिग्री बनेगी कि नहीं बनेगी? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब ये एडजेक्टिव फिर किस पोजीशन पे हो गया है? ये एडजेक्टिव कौन सी पोजीशन पे है? आप सब बताएंगे प्रेडिकेटिव पोजीशन पे है कि नहीं। तो प्रेडिकेटिव को क्या करना है? एट्रीब्यूटिव करना है। तो बोलो कि ये किसी नाउन को विशेषित करेगा। कितनी नाउन लिखी है वाक्य में? दो लिखी है, विलियम सी डगलस और गर्ल। तो ब्यूटीफुल कौन है? राइट, डगलस ब्यूटीफुल है। सुंदर कौन है? डगलस है। नहीं, सुंदर कौन है? लड़की है ना। तो सुंदर जो है उसकी विशेषता उसके आगे, तो क्या हो जाएगा? विलियम सी डगलस सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? देखो ब्यूटीफुल की पोजीशन क्या है? गर्ल, नाउन क्या लगेगा, मतलब किस पोजीशन पे आ गया? अब ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे आ गया है। आ गया है ना। इस सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लें। अब तीन वाक्य में लिखने जा रहा हूं। अभी तो दो वाक्य साधारण है, तीन वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। शुरू करें, आइए। कैसे? अब तीन वाक्य लिखे हैं तो कैसे बनेगा? जैसे लिखा है मैंने, द टाइगर वॉज हंग्री, स्टॉप, he killed a horse, stop, the horse was hefty, hefty का मतलब होता है तंदुरुस्त। ठीक है, तो तीन वाक्य, तीनों वाक्य सिंपल है क्योंकि एक एक वर्ब लगी हुई है। ये मैं बार बार बताऊंगा, हर सेंटेंस में बताऊंगा। एक बार दिमाग में बैठे तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
भैया 3 का 1 में करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 एडजेक्टिव लिखे, पहला वॉच के बाद हंग्री, दूसरा वॉच के बाद हट्टी। तो जिसकी जिसकी विशेषता उसके उसके आगे लगाओ। बोलो हंग्री किसकी विशेषता है? भूखा कौन है? भूखा तो टाइगर है ना, तो टाइगर के आगे उसकी विशेषता, टाइगर के आगे विशेषता क्या हो जाएगी? द हंग्री टाइगर। बोलो हो गई कि नहीं होगी? अब यही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। पीछे क्या लिखा हुआ है? किल्ड अ। अब हॉर्स विशेषता क्या है? हॉर्स विशेषता हेफ्टी, तो हेफ्टी उठा के हॉर्स के आगे क्या हो जाएगा? किल्ड अ हेफ्टी हॉर्स। हो गया कि नहीं हो गया? देखो तीनों सेंटेंस का कुछ ना कुछ है कि नहीं है? पहले वाले सेंटेंस में क्या मिला हुआ है? हंग्री, दूसरे वाले में क्या मिला हुआ है? किल्ड अ, और तीसरे वाले में क्या मिला हुआ है? हेफ्टी। तो तीनों वाक्यों को अब देखो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव पे है कि नहीं है? बोलो टाइगर नाउन है ना, सिर्फ टच और टाइगर को छुआ कि नहीं, लेकिन देख तो सकते ही हो। तो ये नाउन क्या क्या लगा है? तो बोलो ये एट्रीब्यूटिव हुआ कि नहीं हुआ? हॉर्स क्या हो गया? नाउन है कि नहीं? तो नाउन क्या क्या लगा? तो ये एट्रीब्यूटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो जब तक एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव पे नहीं आएगा तब तक ये सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। इसलिए प्रेडिकेटिव को उठा करके एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे रखना है, ठीक है ना। एक सेंटेंस में और लिखता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है, सेंटेंस को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 3 वाक्य हैं। ले लिया? चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि a boy came to my office, चलो हाउस लिख दिया, एच बन गया तो हाउस कर दिया। came to my house, he was blind। a boy came to my office, he was blind। तो आप देख पा रहे होंगे कि फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि वॉज वर्ब है बी की, तो ये कौन सी पोजीशन पे हो गया है? प्रेडिकेटिव हो गया। प्रेडिकेटिव किस पे रखना है? एट्रीब्यूटिव नाउन के आगे। अरे भैया अंधा कौन है? मेरा घर है क्या अंधा? एक बॉय है, 2 नाउन है ना, तो अंधा कौन है? घर का है ना, तो अंधे की विशेषता अंधे के आगे क्या हो जाएगा? आ ब्लाइंड बॉय केम टू माय हाउस। आ ब्लाइंड बॉय केम टू माय हाउस। देखो एक वर्ब अभी भी लगी हुई है, मतलब अभी सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है? आपका सिंपल ही लिखा हुआ है। तो ये 3-4 एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। इसमें बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। 5 प्रकार के मैं आपको बताऊंगा। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सबसे छोटा और सबसे सरल वाक्य तरीका होता है, इसीलिए मैंने उठाया है। अगले के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को साधारण कैसे बनाते हैं, सिंपल कैसे बनाते हैं। पार्टिसिपल आपको मालूम है 3 प्रकार के होते हैं, पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और मैं बता रहा हूं तैयारी कस के शुरू कर दीजिए। 30% सिलेबस भी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कम कर दिया गया, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो मैंने जैसे बताया, मेंशन किया आपको कि 18 अप्रैल से आपका सारा 18 अप्रैल को एनटीए का पेपर भी लगा हुआ है और एयरफोर्स के भी पेपर शुरू हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। जूनियर एडेड की वैकेंसी आई हुई है, सुपर टेट आने वाला है, टेट आने वाला है, सारी वैकेंसी जितने भी एग्जाम पेंडिंग थे वो सब होने वाले हैं। जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म पड़ा हुआ है उसमें तो कोई भी वैकेंसी अब खाली नहीं रहेगी, सब फिल की जाएगी। अब जानते हैं क्योंकि 2022 में चुनाव भी आना है, इतना तो आप समझदार हैं। अब चुनाव के लिए कुछ ना कुछ तो वैकेंसी को फिल करेंगे ही, तो यही मौका है आपको वैकेंसी में। जो एक आपको वैकेंसी चाहिए, आपको दुनिया से मतलब नहीं है कि 100 वैकेंसी है कि 2000 है, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो आप उस एक वैकेंसी के लिए आपको लड़ना है। तो ये वीडियो आज था एडजेक्टिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को साधारण कैसे बनाना है। अगला वीडियो पार्टिसिपल से रिलेटेड आएगा। और जाते जाते जो पुरानी बातें हैं आप जैसा जान गए हैं कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आगे की बातें अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।